नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रो मित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रो मित्रम के अधीन हैं। एस्ट्रो मित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर के धनु राशि के संबंध में। तो बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि की। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक और पूर्ण राशि, क्योंकि 1-5-9 धर्म की राशि और धर्म की सबसे पूर्ण राशि धनु राशि। मित्रों, तो धनु राशि की जब हम चर्चा करेंगे तो ऐसे व्यक्ति बड़े सिद्धांतिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मूल सिद्धांत से लड़ने वाले होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, किसी हद तक अपने बात को मनाने के लिए स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनके अपने एथिक्स पूरे क्लियर होते हैं, क्योंकि ये बहुत जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, महाज्ञानी होते हैं। ज्ञानी शब्द छोटा होगा, महाज्ञानी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो धनु राशि है, अपने धर्म के लिए जीती है, अपने सिद्धांतों के लिए जीती है, अपने कर्मठता के लिए जीती है, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए जीती है, अपने ज्ञान का चारों दिशाओं में डंका बजाने के लिए जीती है। ऐसी धनु राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो ऐसे लोग उच्च पद पे होने के बाद बहुत भयंकर मूडी होते हैं, बहुत भयंकर स्पेसिफिक मूड में होते हैं। इनका मूड होता है तो आपसे अच्छे ढंग से बात करेंगे, इनका मूड खराब होता है तो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इनको कौन सा आदमी अच्छा लग जाए और कौन सा आदमी खराब लग जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिभा के धनी होते हैं, महाप्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सिद्धांतों के लिए लगते हैं। ये अपने इनको मान सम्मान, अपमान, धन, वैभव, विलासिता से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सिंपल, सहज और सरल रहते हैं, लेकिन सिद्धांत के लिए जीते हैं, आदर्शों के लिए जीते हैं। इस आदर्श वाली बात को लेकर के हम बात करेंगे इस माह के धनु राशि की गोचरीय स्थिति का, यानी ट्रांजिट पोजीशन की हम बात करेंगे। तो ट्रांजिट पोजीशन में इनका धनु राशि में शनि विराजमान है, सेकंड में केतु विराजमान है, तीसरे घर में मंगल विराजमान है, 8वें में राहु विराजमान है और 11th में शुक्र और 12वें घर में सूर्य, बुध, गुरु। अब सबसे पहले शनि होने के कारण धनु राशि में आप वर्तमान समय में पिछले 1 साल से पुरानी चीज़ों को लेकर के परेशान है, सिद्धांतिक हो गए, पुरातत्व से जुड़े हो गए, प्राचीन संस्कृति से जुड़े हो गए, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हो गए। यानी आप सबसे पहले भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, पुरानी टोटल सोच है। यानी पुरानी सोच मतलब संस्कार पुराने, संस्कारित व्यक्ति हैं। जो आज के मॉडर्न ज़माने में बच्चे जो संस्कार नहीं मानते, उसकी तुलना में आप उन सबका विरोध करते हैं, ससम्मान। तो आप टोटल संस्कारित पुरुषों हैं। तो ये माह आपके लिए संस्कार के जुड़े हुए सिद्धांतों के लिए आपके मतभेद पैदा करती है। दूसरा, सेकंड हाउस में केतु बैठ करके आपकी वाणी में पवित्र दे रहा है। इस माह आप जो मुंह से बोलेंगे वही होगा, यानी सोच समझ के बोलेंगे तो नहीं होगा, अचानक मुंह से जो निकल गया वही होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु बैठ करके आपकी वाणी में आपकी अक्षर बात को सत्य कर रहा है। तीसरा, मंगल आपकी यात्राएं कराता है, तीसरे घर में मंगल बैठ करके आपकी यात्राओं की चर्चा करता है। लेकिन यात्राएं एनर्जेटिक होंगी, यात्राएं जोश के साथ होती, यात्राएं उत्साह के साथ होगी, यात्राएं अनावश्यक रूप से होंगी, लेकिन यात्राओं के सम्मान होने की संभावना दिखाई देती है। आगे हम राहु उसमें अष्टम घर में बैठ करके आप में कहीं ना कहीं उलझे हुए पैसों की बात करता है, आपकी निराशा की बात करता है, आपके अपने लोगों से सहयोग न मिलने की बात करता है, अपने लोगों से उपेक्षित होने की संभावना दिखाता। यानी जो आप अपने लोगों को, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनसे आपको निराशा होगी। जिन लोगों की आपने मदद करी है वो लोग आपको भरपूर सहयोग करने वाले नहीं है। जिन लोगों से आपने बहुत रात और दिन उनकी मदद करी, उनके बुरे वक्त में काम आए, आज वो आपके काम आने वाले नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से उनसे उम्मीद किए हुए, क्योंकि जिनकी आपने मदद करी आज वो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। और बहुत बड़े व्यक्ति बनने के साथ साथ आप आज आप उनकी मदद लेना चाहते हैं, लेकिन आज आपको मदद लेने की स्थिति हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी निराशा है। लेकिन ये निराशा आपको क्षणिक रहती है, क्योंकि उसका भाग्य आपका अपना भाग्य है, इसको आप स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस में शुक्र बैठ करके आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ रहा है, आपके काम में थोड़ा सा एनर्जेटिक कर रहा है, पुरानी विचारधारा से नई विचारधारा में आने के लिए आप अपना बैलेंस बना रहा है। इस बैलेंस को
को लेकर के, क्योंकि शनि पुरानी विचारधारा, 11th हाउस का शुक्र नई विचारधारा, तो इसमें थोड़ा सा झगड़ा बना हुआ है, क्या गलत क्या सही। थोड़ा सा आप अपने आप के विचारों को बदल नहीं पा रहा है, अपनी सोच को बदल नहीं पा रहा है, पुरानी विचारधारा से नई विचारधारा में नहीं आ पा रहा है, थोड़े से रूढ़िवाद को नहीं छोड़ पा रहा है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो झगड़ा है उसका अपने लोगों के बीच में मतभेद बना रखा है। थोड़ा सा अपने आप को जो है अपडेट करें, क्योंकि मित्रों समय के साथ अपडेट होना पड़ता है। आज की संस्कृति, आपका धर्म, आपका संस्कार अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ साथ संस्कारों की परिभाषा बदल जाती है, समय के साथ साथ रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है, समय के साथ साथ समाज की आवश्यकता बदल जाती है, समय के साथ साथ आज महंगाई का दौर है। यदि कोई एक मेहमान आ जाए मित्रों तो व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सब प्रभावित होते हैं। पहले के ज़माने में 1-1 महीने 2-2 महीने आदमी मेहमान पड़ा रहता था, भांजे भतीजे रिश्तेदार सब पड़े रहते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आज महंगाई का दौर है, आज यदि आपके घर में शादी है तो 200 लोगों का भोजन कराते, पहले आज पूरे गाँव का निमंत्रण होता था। तो आज हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि समय परिवर्तन हो चुका है, समय चेंज हो चुका है, लेकिन अभी तक आप नहीं बदले तो बदलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको कान पकड़ के बदल देगा। आपको आज चूंकि पुराने और नई चीज़ों के बीच का रास्ता निकालना है और पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ करके एक नई संस्कृति का निर्माण करना है, पुरानी संस्कार और नई भौतिकता को जोड़ करके हमें नई विज्ञान और धर्म को जोड़ करके एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। ये आप कर सकते हैं, धनु राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस करने की बहुत अच्छी आदत है, इनको मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी आदत है। जो पुरानी रूढ़िवादी हैं, पुरानी संस्कार अच्छे निकाल लीजिए, हमारा योग, हमारा आयुर्वेदिक, हमारे अच्छे विचार, सुबह उठने के, अपने आप को अपडेट व्यवस्थित और सिस्टमेटिक होने के ये संस्कार, आप उसमें भौतिकता का समन्वय करके, आज यदि आप भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना, इंटरनेट यूट्यूब पे दिन भर भागवत चल रही। यानी आप यदि मोबाइल नहीं होता तो आप देखिए ना पुरानी और नई चीज़ों का आपस में समन्वय। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए। साथ ही साथ सूर्य, बुध और गुरु आपके 12th हाउस में बैठ करके आपको अपडेट करने की बात तो कर ही रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है, क्योंकि लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं, परिवार को सुधारते सुधारते आप थक चुके हैं, सारे प्रयोग आप समाज के ऊपर कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं है। अंततः हम बार बार बोलते हैं तो खुद ही सुधरिए, खुद ही सिद्धांत को बदल डालिए, खुद पे एनर्जी लगाइए। जितना आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, जितना अपने परिवार के लोगों को सुधारने करने की कोशिश करते हैं, यदि इतनी एनर्जी आपने खुद पे लगाई होती कि छोड़ दो। क्योंकि मित्रों आप देखिए कि हम जिस चीज़ को जितना पकड़ते हैं उतनी हमसे दूर जाते हैं, जिस चीज़ को जितना छोड़ देते हैं वो स्वतः ही मिलती है। इसलिए अपने आप को परिवार पे एनर्जी लगाना छोड़िए, सुबह उठिए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए, अपने एंटरटेनमेंट करिए, जो अपने को अच्छा लगे उसको खुद कर लीजिए, दूसरों पर आर्डर चलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद स्वयं सेवक बन जाइए। तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब तक हम सिद्धांतों को नहीं बदलेंगे, क्या करना चाहिए इस माह आपको? सबसे पहले अपने वजन का तुलादान निरंतर आपको करते रहना चाहिए, दूध का दान आपको भिखारियों को करते रहना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा शिव चालीसा का पाठ भी आप करते रहें, और पक्षियों को दाना देते रहें, गाय कुत्ते को रोटी देते रहें, और गाय कुत्ते के लिए पानी का हौद बनाएंगे, अपनी कमाई का 2% हिस्सा दान करेंगे, एक नीम का या पीपल का वृक्ष लगाएंगे तो निरंतर प्रगति होगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब, दुखी, लाचार, मजबूर है, उनको जीन्स, शर्ट, अंडरवियर, बनियान, जूते, मुझे मिठाई 100 रुपये दीजिए। हर गुरुवार को थोड़ा सा दान पुण्य करिए, खिचड़ी बांटिए। निश्चित रूप से सप्ताह, ये माह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।